वो एक वुडू नेकलेस था। मैंने उसे उठाया और पहन लिया। उसमें बहुत सारे रंग थे और ये नेकलेस ही मेरा शैतान के साथ पहला कांटेक्ट था। कुछ समय के बाद हम टैरो कार्ड रीडिंग करने गए। वहाँ मैं जब गया तो मैं लगभग 10 साल का था, मैं छोटा ही था। वहाँ पर जो औरत भूत सिद्धि करती थी, टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, वो विच लेडी, उसने मुझ में अपनी आंखें बिल्कुल धसा दी। वो बिल्कुल मुझ पर फिक्स हो गई। हमें ये लड़का चाहिए, हमें ये लड़का चाहिए ही चाहिए। हम इसे सेंटेरिया का रिसर्च करने वाला बनाएंगे और ये स्पिरिचुअलिज्म को भी आगे बढ़ाएगा। स्पेनिश में आत्माओं की साधना करना डिमोनिक है और सेंटेरिया संतों की पूजा कहलाती है, लेकिन वो है दुष्ट आत्माओं की पूजा। और अगर ये तुमने हमें नहीं दिया तो ये 30 दिन में अपनी आंखें खो देगा। मेरी माँ होने के नाते मान गई और उसने अपना फर्नीचर बेच दिया। उसने अपना बेडरूम सेट बेच दिया सिर्फ $250 जुटाने के लिए, ताकि मेरी पहली सेरेमनी हो। इस औरत ने मेरी माँ के दिल में बहुत डर बैठा दिया था और मेरी माँ जमीन पे सोने लग गई क्योंकि उसके पास बेड नहीं था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी आंखें खोएं। तो इन लोगों ने मुझे अंधकार की दुनिया में आगे बढ़ाया जब मैं 10 साल का था। फिर पहला एनकाउंटर जो मेरा हुआ, मैं जब 10 साल का था, वहाँ डेविल आया और उसने ऑफरिंग भी कबूल कर ली। मेरी जिंदगी अब शैतान को सौंप दी गई थी और उन्होंने मेरे गले में 5 मालाएं पहनाई। ये 5 तरह की बड़ी दुष्ट आत्माएं थीं जो आसमानी मकामों में रहती हैं। ये शैतान के नीचे होती हैं। उन्होंने ये मेरे गले में पहना दिया, जिन्हें सेंटेरिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही रूहें आज से तुम्हारी मदद करेंगी और ये तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल्स हैं और अब से यही तुम्हारी आगे को फिक्र करेंगे। ये जो कोने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इधर, इस कोने की, ये पूरी लगभग खाली रहती थी और मैं और मेरा भाई यहाँ ऊपर से उतर करके और पंप से पानी लेने जाते थे। ये वाला पंप था वो। ये खाली थी और ज़्यादातर अपार्टमेंट यहाँ के खाली ही थे और मैं और मेरा परिवार ही सिर्फ यहाँ रहते थे। मेरा जो पूरा चैपल था वो इन्हीं सब कामों में लगा हुआ था। वो शैतान की पूजा करते थे और हम डिमोनिक चर्च में जाते थे शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। भूत सिद्धि वाली औरतें और तांत्रिक हमें सिखाते थे।